जैसे ही हम जो है वो बिजनेस मैनेजर को उसका अकाउंट बनाते हैं, क्रिएट सेटअप करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास इस तरह से बिजनेस मैनेजर सूट के नाम से एक ऑप्शन आता है जिसमें हम हर चीज़ को परफॉर्म करेंगे। जो हमने आज तक पढ़ी है उसको, हर चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हमारी हर चीज़ जो है वो यहीं पे रह के परफॉर्म होती है। क्योंकि अगर हम पर्सनल ऐड अकाउंट करेंगे तो उसमें हम किसी भी चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। बिजनेस मैनेजर सूट में जो है ना, वो जो बिजनेस सूट है उसमें हम हर चीज़ को परफॉर्म भी करेंगे, उसको ट्रैक भी करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले थोड़ा सा इंटरफेस को समझ लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका जो है वो बिजनेस जो अकाउंट होता है, ऐड अकाउंट, वो है। जैसे इस नेम से एक पेज है, उसी पेज की बेस पे ये बिजनेस अकाउंट मैनेजर का जो है वो ऐड अकाउंट बना है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ ऑप्शन देख लेते हैं वन बाय वन कि किस तरह से हम किन किन चीज़ों को ऐड करके आगे क्या क्या हमारे लिए आसानियां होंगी और क्या क्या ऑप्शन हमारे लिए मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसमें ना यूज़र्स का ऑप्शन है कि यूज़र्स क्या है। यूज़र ये है कि जब देखिए ये इमरान जहांगीर का एक बिजनेस ऐड अकाउंट है, एडमिन एक्सेस है इसके पास, इस किड्स क्लोथिंग स्टोर के जो पेज है उसमें होता ये है कि अब मैं इसमें किसी और को ऐड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ पे आप ऐड के बटन पे प्रेस करेंगे तो आप किसी भी और पर्सन को ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपने उसकी ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। आप उसको एम्प्लॉय एक्सेस देंगे, आप उसको एडमिन एक्सेस भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप उसको ये फाइनेंस एंड एनालिस्ट की जो है वो भी एक्सेस दे सकते हैं, फाइनेंस एडिटर, डेवलपर, जितने भी आप ऑप्शन देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसमें ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस किस्म की एक्सेस देना चाहते हैं। अगर आप कोई अपना लिए कोई ऐसा पर्सन हायर करना चाहते हैं कि जो वो आपके इस अकाउंट पे काम करे, तो वो आप इजीली उसको एक्सेस आप यहाँ से दे देंगे। यहाँ पे आप जो है वो उसको ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये जो ईमेल एड्रेस जैसे ही मैंने लिखा है, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये एक्सेस की ऑप्शन आ जाएगी। ये सारा कुछ जो है वो आप उसको करके इस पे इनवाइट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो इनविटेशन उस पर्सन को चली जाएगी जिसको आप एक्सेस देना चाह रहे हैं। जो जो चीज़ें आप एक्सेस देना चाह रहे हैं उसमें आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये इनविटेशन जो है ना वो चली जाएगी। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि सम टाइम आप उसमें 1, 2, 3, 4 लोग, जितने भी लोग ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं होता कि आप एक लोग के, बिजनेस मैनेजर का फायदा ही यही है कि आप उसमें जितने लोग ऐड करना चाहें आप हर किसी को जो है वो अलहदा से टास्क असाइन करके उसको एक्सेस दे सकते हैं जितनी उसको एक्सेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, ठीक है जी। इसमें हम एसेट्स ऐड कर सकते हैं। एसेट से मुराद ये होता है कि जो आपके पेजेस होते हैं, जो आपके ऐड अकाउंट्स हो जाते हैं, वो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि जी जैसे हमने यहाँ पे किसी को एम्प्लॉय एक्सेस दी थी, इसी तरह से हम पेजेस को ऐड कर सकते हैं। ऐड एसेट में जाके सिर्फ आप ये जो पेज की आईडी होती है वो कर सकते हैं, या जैसे ये एक चीज़ आपको ऐड अकाउंट की आईडी नज़र आ रही है, आप ये लेके या पेज जो आपका पेज जिस नेम से होगा उसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे काफ़ी सारे मैंने ऐड अकाउंट ऐड किए हुए हैं। किड्स क्लोथिंग स्टोर का मैंने पेज इसमें ऐड किया हुआ है, तो मुझे सारी इसकी एक्सेस है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस, एडमिन एक्सेस।
अगर मैं जैसे ऐड कर रहा था तो वहां पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता एम्प्लॉय एक्सेस दी होती तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सेस का ऑप्शन आ रहा होता कि जितनी मुझे एक्सेस दी गई है वो ही मुझे एक्सेस मेरे पास होती, मैं एडमिन के जो राइट्स हैं उनको यूज नहीं कर सकता था। तो इस तरह से ये हमारा पीपल वाला यूज हो गया। अब इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन ये है पार्टनर्स। पार्टनर्स ये होता है कि आप अगर बिजनेस टू बिजनेस काम कर रहे हैं, एक एजेंसी है वो अपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स को देख रही है, दूसरा मेरी एक एजेंसी है, मैं उनको कर सकता हूँ कि कोई अपना एसेट कोई पेज उनके साथ शेयर कर सकता हूँ, उनसे पेज की एक्सेस ले सकता हूँ। तो ये बिजनेस टू बिजनेस ये चीज़ें आएंगी जो ये वाला पार्टनर्स वाला अकाउंट ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि ये जो पीपल था इसमें सिंगल इंडिविजुअली हम डील कर रहे हैं, किसी पेज को ऐड कर रहे हैं, किसी ऐड अकाउंट को ऐड कर रहे हैं, किसी पर्सन को एम्प्लॉय एक्सेस दे रहे हैं। पार्टनर में ये होगा कि हम एजेंसी टू एजेंसी, बिजनेस टू बिजनेस, कोई बंदा जो है जैसे फ्रीलांसिंग आजकल वो डिजिटल एजेंसीज चल रही हैं, मुख्तलिफ क्लाइंट्स को वो ढूंढ के लेके आते हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उस पर काम कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को देख के। तो इस तरह से वो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो एसेट्स होते हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जितने भी आपने शेयर करने हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपके एसेट्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे वो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप आके या तो आप किसी को जो है वो एक्सेस दे रही हैं या किसी से एक्सेस ले रहे हैं, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। या आप उसको अपने जो एसेट्स ये होते हैं कि जैसे आपके पेजेस हैं, आपके ऐड अकाउंट्स हैं, आपके जो बिजनेस है उसकी एक्सेस दे रहे हैं ताकि क्लाइंट आपको उस चीज़ में वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वो जो दूसरा बिजनेस पार्टनर है वो भी उसको डील कर सके अगर आप उसको हायर करना चाहते हैं। या फिर आप उसके एसेट्स की उससे एक्सेस लेना चाह रहे हैं तो आप उस पर जाके क्लिक करके उसको आप रिक्वेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से वो आपको कॉन्टेक्ट नेम है, डिटेल है, बिजनेस आईडी है, ये सारी चीज़ें आप सेंड करेंगे। तो ये देखें, ब्रांड ऑफ बिजनेस, मीडिया एजेंसी, अदर टाइप ऑफ पार्टनर, ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जिस चीज़ की आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको एक्सेस रिक्वायर्ड है एसेट्स की। अगर आप किसी को देना चाहते हैं कोई भी एक्सेस तो आपने ये देखें यहाँ पे ये पार्टनर बिजनेस आईडी, ये बिजनेस आईडी कहाँ से मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिजनेस इन्फो पे जाएंगे तो ये एक आईडी आ रही है बिजनेस मैनेजर आईडी। ये आप आईडी वहां पे जाके यहाँ पे शेयर पे जाके यहाँ पे आप एक्सेस देंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको किसी को भी जिसको भी आप एक्सेस देना पड़े चाहिए वो आप उनको एक्सेस दे सकते हैं इस चीज़ की। जो बिजनेस आईडी मैंने आपको बिजनेस इन्फो में दिखाई है वहां से आप वो आईडी लेके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। आप अपनी एक्सेस ले भी सकते हैं किसी और से, या अपने ही जो आपका बिजनेस है उसकी एक्सेस किसी को दे भी सकते हैं जो आपके एसेट्स हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है सिस्टम यूजर्स। सिस्टम यूजर ये होता है कि समटाइम आप कोई ऐप ऐड कर रहे होते हैं, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि आपके सामने एक ऐड आ रहा होता है जिसमें मुख्तलिफ ऐप्स को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा होता है। इस तरह की बहुत सारी आजकल जो ऐप्स चल रही होती हैं, या आपने अपने पेज से किसी थर्ड पार्टी को डाइवर्ट करना है थर्ड पार्टी ऐप पे। आप एक चीज़ बेच रहे हैं, आपकी एक ऐप है, तो कभी भी कस्टमर आपके पेज पे डायरेक्ट आके ऑर्डर नहीं देगा, वो आपको डाइवर्ट करेगा अपनी ऐप की तरफ। वहां पे जाके वो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो अकाउंट्स का आता है। यहां तक अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। इसके बाद अकाउंट्स का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आप ये देखें पेजेस हैं। पेजेस आप ये देखें, आप यहाँ पे जितने मर्जी पेज ऐड कर लें। ये जैसे ये एक पेज है। असल बिजनेस जो बिजनेस मैनेजर
का अकाउंट है, आईडी है, वो किड्स क्लोथिंग स्टोर के अंडर ही आ रही है। ये एक पेज है, इसमें हम यहाँ पे कोई नया पेज ऐड कर सकते हैं, जिसको भी हमने ऐड करना चाहें वो हम कर सकते हैं। किसी के पेज की एक्सेस ले सकते हैं। इसी तरह हम एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन मौजूद है, आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी और का पेज है, मैं एक्सेस लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, उस पेज का जो है वो नेम और बाकी चीज़ें लिखूंगा जो मेरी एक्सेस में होंगी, तो उसमें मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो मुझे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जो है ना वो आप पेज का यूआरएल लिखेंगे या पेज का नेम लिखेंगे और रिक्वेस्ट एक्सेस पे लिख देंगे। क्लिक करेंगे तो आपको वो आपकी तरफ से वो रिक्वेस्ट चली जाएगी अगले बंदे को जिससे आपने एक्सेस लेनी है। उसमें आपको ये होता है कि एडमिन बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो समटाइम ये होता है कि जी जिस बंदे का पेज है वो उस पेज की पेज रूल्स में जाएगा, वो आपको वहाँ पे एडमिन बनाए, एडिटर बनाए, जो भी बनाए, पहले वो एक्सेस देगा, फिर उधर से जाके फिर उसके बाद आपको इधर से अपने रोल असाइन कर सकता हो या आप उससे फिर एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ का फ़ायदा ये है बिजनेस मैनेजर का कि आप सिंपल यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी। उसको आपको एडमिन बनने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको कोई एडिटर या कोई भी रोल लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे फेसबुक आम पेज जो नॉर्मल पेज होता है उससे होता है। तो होता ये है, इससे ये होता है कि फिर आपको ना तो आपको जो उनके ऐड अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ना उनके जो, क्योंकि वो हर चीज़ आपके अंडर आ जाती है, वो उसमें ना तो आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है, ना ही कोई ऐसी वैसी चीज़ ऐड करनी पड़ती है जिससे आपकी डिटेल सामने आए। आपने जस्ट उससे एक्सेस लेनी है, वो ओवरऑल आपको एक्सेस मिल जाएगी, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। अब अगर मैं असद को जो है वो एक्सेस देता हूँ, मैं उसकी जो है वो एक्सेस इस पेज पे काम करना है ना, तो मैं इसकी जो यहाँ पे जाके किसी और को भी ऐड कर दूंगा। जैसे असद था, ये एक पेज आ गया ना, ये पेज के अंदर मैं मुख्तलिफ लोगों को ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये एक किड्स क्लोथिंग स्टोर लाहौर के नाम से एक प्रोफाइल है, उसकी बेस पे जो भी एक पे ये मेरा पर्सनल अकाउंट है उस पर मैंने एक्सेस दी हुई है। इस तरह मैं किसी एक और बंदे को भी ऐड कर सकता हूँ कि जी आपने इस चीज़ पे अपने आप को इस पे काम करना है, फुल कंट्रोल दे सकता हूँ, लिमिटेड कंट्रोल दे सकता हूँ। जिस बंदे को जो चाहूँ वो मैं यहाँ पे बैठ के कर सकता हूँ इस पेज से रिलेटेड। ये जो किड्स क्लोथिंग स्टोर का पेज नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये एक ऐड अकाउंट है, इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये किड्स क्लोथिंग स्टोर से ही इसको ओन कर रहा है, लेकिन मैंने एक्सेस ली है उस अकाउंट से, इस वाले ऐड अकाउंट की, तो मुझे वो एक्सेस मिल गई है। तो मैं अब इसमें लोगों को ऐड कर सकता हूँ, लोगों को एक्सेस दे सकता हूँ, एसेट को कनेक्ट कर सकता हूँ। कोई नया एसेट है, कोई यहाँ पे कोई मैं नया पेज ऐड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, नया ऐड अकाउंट ऐड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो मैं सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये जैसे ये देखें, ये अकाउंट यहाँ से आप रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी आपने बिजनेस आपकी जो ऐड अकाउंट की आईडी होगी वो यहाँ पे आप करेंगे, तो उसकी एक्सेस आप यहाँ से कंफर्म करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी एक्सेस लेने की ऐड अकाउंट के, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इस पेज पे। एसेट्स मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ चीजें थी कि समटाइम पेजेस हैं, एड्स अकाउंट हैं, मुख्तलिफ उस पर एड्स चल रहे हैं, कैंपेन चल रही हैं, मुख्तलिफ क्लाइंट हैं, ABC, एक से ज़्यादा कई जो है वो उस पर चल रही हैं कैंपेन्स, कई क्लाइंट्स हैं आपके पास। तो इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ ABCD एंड सो ऑन कई से कई क्लाइंट हैं, वो अगर आप उसको एक साइमल्टेनियसली उसी एक जगह पे आप रख के जो है वो डील करेंगे तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अकाउंट किसका है, ये काम किसका है, हर चीज़ वो जो है ना वो मिक्स अप हो जाएगी। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको दिखा, उसके लिए हम ये एक ग्रुप बना लेते हैं एसेट्स का, बिजनेस एसेट ग्रुप वो क्रिएट करेंगे। तो उससे ये है कि जो जो क्लाइंट होगा वो हर क्लाइंट की जो कंप्लीट डिटेल है, उसकी ऐड डिटेल है, उसकी ऐड अकाउंट डिटेल है, पेजेस हैं, क्योंकि एक क्लाइंट है तो उसका हो सकता है एक से ज़्यादा पेजेस हों, एक से ज़्यादा जो है वो एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट हों, एक से ज़्यादा ऐड जो है वो चीज़ें चल रही हों पैरेलल। तो उसमें आपको ये चीज़ चाहिए कि आप उसको एक सेपरेट से सेपरेट ग्रुप बनाते जाएं। ये आप देखें, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर डिफरेंट रीजन्स के हैं, डिफरेंट एजेंसीज के हैं, ब्रांड डिफरेंट हैं, उनमें से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करके उसको कंफर्म करेंगे तो वो आपका एक अलहदा से सेटअप बन जाएगा। ठीक है, ऐप्स हैं, आप इसके साथ ऐप्स अटैच कर सकते हैं। कोई भी अगर आप ऐप अटैच करना चाहें, किसी ऐप की आईडी अगर आपके पास कोई अवेलेबल है, आपने ऐप बनवाई है या आपके क्लाइंट के पास एक ऐप है जिसके थ्रू वो वर्किंग कर रहा है, तो उसमें ये होता है कि वो उस ऐप के थ्रू चीज़ों को ऐड करेगा, उस ऐप के साथ यहाँ उस ऐप को यहाँ पे कनेक्ट करेगा, ऐप को यहाँ पे कनेक्ट करके उसके थ्रू जैसे एक हम नॉर्मल कैंपेन चला रहे होते हैं वो इसी तरह हम ऐप को भी कनेक्ट करके वही सारे काम कर सकते हैं। अपना काम ही है ना, जो आपका एक वेबसाइट काम कर रही है, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी ऐप्स भी होती हैं तो वो ऐप्स पे भी ट्रैकिंग हो रही होती है, या आप ऐप के थ्रू जो है वो अपनी जो है वो ट्रैकिंग कर रहे होते हैं या अपनी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप ये भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, आप जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाना चाहें, जैसे मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो आप करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जितने मर्जी आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। कॉमर्स अकाउंट है वो आप बना सकते हैं, जैसे शॉप है, शॉप अक्सर आपने पेज पे देखा होगा कि शॉप्स नज़र आ रही होती हैं कि जी पेज की जो है वो शॉप है, उसमें उन्होंने हर आर्टिकल के अलहदा से सेपरेट से उन्होंने चीज़ें लगाई होती हैं कि जिसमें वो मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, बजाय इसके कि बंदा वेबसाइट पे जाके देखे उससे पहले वो शॉप पे देख ले, अगर उसको चीज़ पसंद आ रही है तो वो लैंडिंग पेज पे चला जाए। ठीक है, इसके बाद आपके व्हाट्सएप अकाउंट होते हैं, वो आप जितने भी कनेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। वो उसको आप देख सकते हैं कि जितना भी आप उसमें एक है आपका व्हाट्सएप अकाउंट, 2 हैं, जितने भी मोर देन, वो आप हर पेज के साथ एक अलहदा से ऐड अकाउंट व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कैटलॉग्स हैं। कैटलॉग्स ये होता है कि समटाइम आपने देखा होगा कि एक मुख्तलिफ जो आप अपनी जो अक्सर ये होता है कि आपके पास ना प्रोडक्ट जो है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में होती हैं, तो अब वो ये तो नहीं करते कि जी आपको हर चीज़ की सेपरेट एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, सेपरेट नहीं, वो फेसबुक को एक कैटलॉग बना के देते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट हैं, आप इनको एडवर्टीज करें। वो फेसबुक पे है कि वो किस चीज़ को किस टाइम पे दिखाता है, आपकी उसी कैंपेन के दरमियान आपकी एक प्रोडक्ट को एक टाइम पे दिखा रहा है, दूसरी प्रोडक्ट को दूसरे टाइम पे दिखा रहा है, तीसरी प्रोडक्ट को तीसरे टाइम पे दिखा रहा है। तो वो फेसबुक पे, जैसे आप मेट्रो की प्रोडक्ट्स ले लें, nahi.pk है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम देख लेते हैं चैनल का इंजन को। इंजन ब्रांड में ये देखें, आपके पास सामने जो जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये
इनकी हर कैटेगरी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो हंड्रेड्स में प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे एड्स में नहीं लगा सकते। वो सेपरेट हर चीज़ को ना तो उसकी ऐड चला सकते हैं, ना उससे की कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं कि जिससे उन्हें लगे कि जी एकदम से हर चीज़ नहीं। वो एक कैटलॉग बनाएंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे अपनी प्रोडक्ट्स की, उसको फेसबुक के साथ शेयर कर देंगे। फेसबुक जो है वो फिर आपकी उन प्रोडक्ट्स को टाइम टू टाइम जो है वो जो भी फेसबुक पे डिपेंड करता है कि वो उस हिसाब से उन सारी प्रोडक्ट्स को दिखाएगा। फिर पिक्सल है, पिक्सल का जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, वो हम कर लेंगे। उसका मैं आपको सारा प्रोसीजर बता दूंगा, इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि पिक्सल अटैच कैसे करते हैं। ऑफलाइन इवेंट, कस्टम कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सारा इसका डिस्कस किया था। ये तभी हमें अंडरस्टैंड होगा जब हम इसकी ऐड प्रैक्टिकली क्रिएट कर रहे होंगे, उसके मुख्तलिफ फेजेस देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उस स्टेज पे डिस्कस करेंगे। ब्रांड सेफ्टी है, डोमेन्स हैं, डोमेन्स का जो है वो किस तरह से आपने अटैच करना है फेसबुक पेज के साथ, अपनी वेबसाइट के साथ, जो है अपनी वेबसाइट कैसे वेरीफाई करनी है आपने इस पेज के साथ। ये सारा कुछ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक वेरीफाइड भी है, अभी इस पे थोड़ी सी वर्किंग चल रही है इसलिए इसको वेरीफाई नहीं किया हुआ। जब ये कोई भी प्रोडक्ट जो होती है आपकी जो वेबसाइट है, जब वेरीफाई हो जाती है तो इस तरह आपका पिक्सल भी अटैच है। मैं आपको पिक्सल का भी दिखा देता हूँ, उस पर मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगा कि किस तरह से पिक्सल, ये आप देखें, ये जो है यहाँ पे ये पिक्सल एक्टिव है और ये ट्रैकिंग कर रहा है इस वेबसाइट की। तो इस तरह से ये हम इसको देखेंगे। उसके बाद जो है वो डोमेन्स वाला हो गया। इसके बाद कोई आपने न्यू पेज रजिस्टर करना है वो आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन है कि जैसे आपने कोई ऐप कनेक्ट करनी है वो कर सकते हैं। कोई लीड की आपको एक्सेस मिल रही है, लीड्स मिल रही है, वो आप कर सकते हैं। पेमेंट मेथड है कि आप कौन सा पेमेंट मेथड ऐड करना चाहेंगे, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या आपके जो अकाउंट है उस पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपना पेमेंट मेथड ऐड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे वो आपके नेम, क्रेडिट कार्ड, ये जैसे आई एम फाइनेंस एडिटर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पाकिस्तान, ये डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन बैंकिंग है, जो भी आपसे रिलेटेड है उसको आप करके उसके आगे जो है वो फर्दर नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर, ये आप उसका ऐड करेंगे तो आपका पेमेंट मेथड जो है वो ऐड हो जाएगा। ये जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन है जिसके थ्रू आपका अकाउंट जो है वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो सिक्योर होता है। ये वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किसी के ऐड अकाउंट की रिक्वेस्ट ली है या पेज की एक्सेस ली है तो या आपने किसी से रिसीव की है या आपने किसी को सेंड की है या कोई आपको इनविटेशन आया है तो ये वो चीज़ है, नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर उसके बाद बिजनेस इन्फो है, जो भी आपकी सारी डिटेल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, ये एक ओवरव्यू था हमारा जो बिजनेस मैनेजर का। जब हम एक बिजनेस मैनेजर को, बिजनेस सूट को डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें ये चीज़ें होती हैं जिनसे आपको डील करना पड़ता है। तो मेन जो हमारा अभी अगला जो टारगेट है वो हमारा एड को क्रिएट करना है, कैंपेन क्रिएट करना है। उसमें हमारे कम से कम कोई 5 से 6 स्टेप होंगे जिनमें हम मुख्तलिफ लेवल पे जाके चीज़ों को, कैंपेन को समझेंगे, उनके ऊपर कोई जो स्ट्रेटजीज हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे कि
किस तरह से हम एक स्केल का कैंपेन चला रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी आगे जो है वो फर्दर दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, वो पूरी एक डेप्थ में जाके हम उसको हर चीज़ को डिस्कस करेंगे और उन कैंपेन्स के एड सेट्स और एड्स आगे किस तरह से क्रिएट करने हैं, कॉपी एड कॉपी कैसे क्रिएट करनी है, क्रिएटिव कैसे क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।